Differences between plant cell and animal cell. Diagram: plant cell, animal cell. Differences. Characteristics. प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखेंगे. सबसे पहले साइज़. प्लांट सेल का साइज़ लार्ज होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है. एनिमल सेल का साइज़ स्मॉल होता है, एनिमल सेल छोटा होता है प्लांट के कंपैरेटिवली. दूसरा देखेंगे शेप. प्लांट सेल की शेप रेगुलर होती है क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से एक रेगुलर एक डेफिनेट शेप होती है. एनिमल सेल में शेप डेफिनेट नहीं होती, इरेगुलर होती है. तीसरा देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक. प्लांट सेल क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, इस वजह से उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है. वो किसी पे डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए, अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल सेल हीटरोट्रॉफिक. एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते. वो अपने खाने के लिए या तो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अगला देखेंगे सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में सेल वॉल सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. प्लांट सेल क्योंकि जो प्लांट खड़ा होता है, ज़मीन में लगा होता है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? सेल वॉल से आती है. लेकिन ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो प्लांट सेल है क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, उसके पास एक्स्ट्रा कवरिंग है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है. लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस. प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है क्योंकि प्लांट सेल में बड़ा सा एक वैक्यूल होता है. वैक्यूल एक ऑर्गेनेली होता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और 50 to 90% जगह घेरता है प्लांट सेल की. इस वजह से न्यूक्लियस बेचारा साइड में हो जाता है. अब छोटा सा न्यूक्लियस कहाँ जाए, तो उसको साइड में रहना पड़ता है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. अगला है गोल्जाई अपैरेटस. गोल्जाई अपैरेटस. प्लांट सेल में बहुत सारे गोल्जाई अपैरेटस होते हैं और उनकी सिंपल यूनिट्स होती हैं जिनको कि हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं. एनिमल सेल में एक ही गोल्जाई अपैरेटस होगा, सिंगल होगा, लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स होगा और प्रोमिनेंट होगा. लाइसोसोम्स. प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? लाइसोसोम्स वो होते हैं जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. सपोज़ बाहर से कोई बैक्टीरिया सेल में एंटर कर गया, कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर कर गया, यानी कोई घुसपैठिया घुसाया है, अब उसको मारने की जिम्मेदारी लाइसोसोम की है. तो लाइसोसोम एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होती क्योंकि प्लांट सेल में जो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो वैक्यूल में ही होते हैं, तो लाइसोसोम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइसोसोम्स का बेसिकली वर्क होता है कि ये इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कोई भी घुसपैठिया घुसा है, बैक्टीरिया घुसा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा है, उसको ये डाइजेस्ट कर जाएंगे. या फिर कोई पुराना सेल है जो कि ओल्ड सेल हो गया है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे. तो एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल में एब्सेंट. अगला देखेंगे प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं. प्लास्टिड्स में आप देख सकते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और वैसे तो 2 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिड होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं. ओके, तो प्लास्टिड का बेसिकली जो फंक्शन होता है पिगमेंटेशन, कलर प्रोवाइड करने का होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो होती हैं वो कलर प्रोवाइड नहीं करती हैं. तो प्लांट सेल में तो ये प्रेजेंट होती हैं बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक तरह की प्लास्टिड है जो कि प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगी. क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है, यानी कि प्रेजेंट तो होगा. और एनिमल सेल में क्लोरोफिल कभी सुना है? नहीं सुना ना, तो एब्सेंट होगा. अगला है वैक्यूल. प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वैक्यूल भरा होगा सेल सैप से.
वैक्यूल भरा होगा सेल सैप से। सेल सैप एक लिक्विड होता है, तो उससे वैक्यूल भरा रहता है। प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि 50 to 90% प्लांट सेल की जगह तो यही घेर लेगा, अकेला यही सारी जगह घेर लेगा 50 to 90%। और इतना बड़ा होने की वजह से ये प्लांट सेल की ज़्यादा जगह तो घेरता ही है और न्यूक्लियस को भी साइड में घिसका देता है। न्यूक्लियस बीच में नहीं आ पाता है प्लांट सेल में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है और ये परमानेंट होता है, ये हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। एनिमल सेल में वैक्यूल्स मोस्टली एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, एब्सेंट ही होते हैं। और अगर हो भी जाएं तो छोटे होंगे, स्मॉल होंगे और टेम्पररी होंगे। टेम्पररी से मतलब है कि आज बने कल ख़त्म, आज बने कल ख़त्म। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ रिजर्व्ड फूड। प्लांट सेल में फूड स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व रहेगा, स्टोर रहेगा। एनिमल सेल में फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहेगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। प्लांट सेल में सेल डिवीजन होगा फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट के ज़रिए और एनिमल सेल में होगा फरो फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती हैं, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब टोनोप्लास्ट उसी में तो प्रेजेंट होगी जिसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट सीलिया। सीलिया प्लांट सेल में एब्सेंट होगा और एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।